डॉट 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 10 का क्यूब। कल तुम लोग का मैथ का क्लास है ना? कल क्लास है ना? 12th की क्लास नहीं है क्या? सेकंड क्लास 12th वाले की सेकंड क्लास नहीं है क्या? 12th जेई का तो एक बार मैं उनको इन्फॉर्म कर दिया ना, कल कॉपी ऐसे क्या मैथ का कॉपी लेके नहीं आते वो लोग। फिर कल उनकी क्लास है ना, एक्स्ट्रा क्लास। कल मैथ नहीं होता है। जा क्यों रहे हो? सर वो स्कूटी सुबह डाल के आया था, शोरूम 7 बजे बंद होता है, तो अभी रिपेयर हो गई है तो ले जाने पड़ेगा। तो लेके आ जाओ, क्लास करके जाना तो। सर आने देंगे, क्या लेट हो जाएगा ना। तो क्या देख, क्लास छोड़ने से तो बेटर। कितना टाइम लगेगा आने में? टाइम तो लगेगा सर, आधा घंटा चेक करने में। देख लो। हाँ वो लोग, हाँ लास्ट टाइम भी था क्लास, वो लेके नहीं आए थे। हाँ मैम नहीं देखते मैसेज को, वो लोग बोलते हैं लेट से मैसेज आता है। क्लास में बोल देना ज़्यादा बेटर रहेगा ना, वो ध्यान में रखेंगे वो लोग। फर्स्ट का कितना आया आंसर? 325 है। आ गया क्या? सीधा कितना हो जाएगा? 10 इंटू 10+1 11/2 का होल स्क्वायर है ना, ये कट जाएगा 55। 55 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3025। इसका आंसर बताओ। 385। इतना कम? अच्छा 2870 हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, देखना पड़ेगा। क्या लगाया फॉर्मूला? और इनकी वैल्यू कहाँ से 20 दिख रही है? अरे गधा, इनको क्या बेसिक सेंस ही नहीं है। अरे ये 11 से हो, फॉर्मूला कब वैलिड होगा? जब कहाँ से स्टार्ट होगा काउंटिंग? 1 से, नेचुरल नंबर है ना, तो दिमाग भी लगाना होता है। आंसर नहीं पता, सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ अप्रोच क्या लगाएंगे? अप्रोच बताओ किसी को। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि जो फॉर्मूला आपको लिखवाया हूँ तीनों, वो तभी वैलिड है जब काउंटिंग कहाँ से शुरू होगी? 1 से। कहीं से भी शुरू होगी तो नहीं होगी। कॉमन सेंस भी तो लगा सकते हैं ना। 11 से 20 में आप 10 n की वैल्यू निकाल के कर देंगे तो आंसर कैसे आ जाएगा? फिर 1 से 10 के बीच में भी तो वही आएगा, दोनों सेम तो नहीं आना चाहिए ना भाई। तो ये फॉर्मूला वैलिड कब है? जब काउंटिंग 1 से स्टार्ट हो। तो ये 1 से स्टार्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, 1 से स्टार्ट कर देते हैं। तो 1 से 20 कर दें क्या? तो जो एक्स्ट्रा है 1 से 10 वो क्या कर देंगे? उसको माइनस कर देंगे। तो सिंपली s क्या हो जाएगा? s20 माइनस s10। अरे यस सर नो, 1 से 20 का ऐड कर दो और 1 से 10 नहीं है ना, तो जो मैं ऐड किया उसको माइनस कर देंगे, है ना। तो s20 कितना हो जाएगा? 20 इंटू 21 इंटू 2n+1 होता कितना? 41 डिवाइड बाई 6। 10 का लगाओ तो 10 इंटू 10+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6। बस कर दो, कितना आ रहा है देखो। 3 से कट जाएगा, 3 7 3 2 2 से कट जाएगा 10 टाइम्स। यहाँ पे 3 7 जा 3 2 जा, ये कट जाएगा 5 टाइम्स। अब देख रहे हैं यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा हो तो पहले कॉमन ले लिया करो, कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर कॉमन आ रहा है तो 7 कॉमन आ रहा है देखो,
5 भी कॉमन आ जाएगा, तो कैलकुलेशन क्या थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए ना। 7 5 कॉमन ले लो, कितना आ गया बाहर में 35, 7 और 5 2 इंटू 41 कितना हो गया 82। अब क्या इसको मल्टीप्लाई करेंगे बड़ा नंबर आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बड़ा नंबर आएगा, फिर माइनस करेंगे अलग टाइम लगेगा। थोड़ा स्मार्टली कैलकुलेशन करना। कितना गया 82 आ गया देखो। अब यहाँ से 7 5 चला गया ना कॉमन, तो कितना बचा यहाँ पे 11 बचा। सीधा सीधा कितना आ गया 35 इंटू 71 ना, बस इजीली मल्टीप्लाई हो जाएगा, कर दो 35 इंटू 1 कितना आ गया 5 35 21 24 है ना, 345 प्लस 37 ये आ रहा है क्या 21 4 35 और 24 फिर 245 और 3 ऐड करेंगे 27 होना चाहिए ना, 24 आ रहा है सीरियसली। थर्टी फाइव इंटू 7 करेंगे तो कितना आएगा 245 ना, हाँ? अच्छा 3 उधर ऐड होगा ना, सॉरी मैंने इधर ऐड कर दिया 2485 आ रहा है 2485 35 से 245 आएगा, उधर 3 ऐड करेंगे 248 हो जाएगा, इसमें ऐड कर दिया। डन, लिखिएगा नोट करके लिखिएगा समेशन ए आर प्लस माइनस बी आर आर इक्वल टू 1 टू, कुछ प्रॉपर्टी लिख लेते हैं समेशन का, है ना। मान लो ये दो टर्म्स है ना एक ही समेशन में, तो हम इसको इंडिविजुअली भी निकाल सकते हैं ना। पहले ए आर का निकाल लेंगे 1 टू n, फिर जो भी हो प्लस हो तो प्लस माइनस हो तो माइनस, है ना। और बी आर आर इक्वल टू 1 टू n, तो दो दो अगर वेरिएबल हो तो आप दोनों को सेपरेटली भी कर सकते हैं, है ना। दो दो अगर टर्म्स हो तो आप दोनों को एक साथ करना जरूरी नहीं है, डिफरेंट है ना, अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर मान लो कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, ध्यान रखना, अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है आप इसको समेशन के बाहर ले सकते हैं, क्योंकि सब में आएगा ये, हर एक सारे टर्म में आएगा, तो क्यों बार बार उसको लिखना, उससे अच्छा है कि आप उसको क्या कर दो बाहर कर दो, है ना। कांस्टेंट टर्म को आप समेशन से बाहर कर सकते हैं। डन। हाँ, तीसरा, अगर कांस्टेंट को मैं n टाइम्स ऐड करूंगा, है ना, ये क्या k कांस्टेंट है ना, ये k बाहर आ जाएगा क्या, तो बाहर आ जाएगा तो अंदर कितना बचेगा 1। अब 1 को n टाइम्स ऐड करूंगा तो कितना आएगा n आएगा ना, 1 को n टाइम्स ऐड करूंगा तो कितना आएगा n इंटू k, कितना आ जाएगा k n आ जाएगा क्या। और वैसे भी सोच सकते हैं k को अगर मैं n टाइम्स ऐड करूंगा तो कितना आएगा k n आएगा, है ना, क्योंकि r की वैल्यू 1 रखूंगा तो भी k आएगा, r की वैल्यू 2 लूंगा तो भी क्या आएगा k आएगा, वो कांस्टेंट है वो, है ना, वो वेरिएबल नहीं है, उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा बार बार, इसलिए कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं समेशन के, ताकि मेरा कैलकुलेशन इजी हो जाए। डन। अब इस पर सवाल करते हैं, हो गया। हाँ, लिखिएगा क्वेश्चन, लिखिएगा किस तरह का सवाल पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। फाइंड s इज इक्वल टू 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 अप टू nth टर्म, है ना, अप टू nth टर्म। करना क्या, स्टेप क्या, ध्यान से समझिएगा इधर, पूरे जितने मिसलेनियस सीक्वेंस है ना सबका मैं एक साथ बता रहा हूँ। मेन स्टेप क्या है, मेन इसका पॉइंट होता है nth टर्म निकालना। क्या निकालना, nth टर्म निकालना। कई बार देगा कई बार नहीं देगा, अब आप खुद से ऑब्जर्व करो, सारे टर्म्स को ऑब्जर्व करो हो क्या रहा है, कैसे मैं इसका जनरल टर्म लिखूं। तो ध्यान रखो सब में कितना दो दो टर्म है, फर्स्ट टर्म को ऑब्जर्व करो, फर्स्ट का n कितना, देखो फर्स्ट टर्म कितना 1, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड, तो nth टर्म का फर्स्ट टर्म कितना आएगा, nth टर्म का फर्स्ट टर्म कितना आएगा n आ जाएगा क्या। फर्स्ट का सेकंड टर्म कितना है 2, सेकंड का, थर्ड का, n का कितना आएगा
तो जनरल टर्म नहीं आ गया, n इंटू एन प्लस वन आ गया क्या? n की वैल्यू 1 रखो t1 मिलेगा फर्स्ट टर्म, n की वैल्यू 2 रखो t2 मिलेगा, है ना। तो जो पूरी लड़ाई है सीक्वेंस में वो है nth टर्म फाइंड करने का। यहाँ इजीली आ गया, कई बार मुश्किल होगा, लेंदी जाएगा, है ना। मतलब ओवरऑल गेम क्या है, टी। जैसे ही tn आ गया, अब tn में ही समेशन लगा दूंगा तो क्या मिलेगा, sn मिलेगा कि नहीं? अरे यस और नो, सारे टर्म्स के एडिशन को क्या बोलते हैं, समेशन बोलते हैं। यही होगा ना, जैसे tn मिल गया, मैंने समेशन लगा दिया दोनों तरफ, तो tn के समेशन को क्या बोलेंगे, sn। n की वैल्यू रख दोगे, रखना तो 1 से कहाँ तक, n तक, तो t1 प्लस t2 इसी को क्या बोलते हैं, sn। अब यहाँ समेशन लग गया, अब मल्टीप्लाई कर दो n इंटू एन, एन स्क्वायर, n इंटू वन n, इसका भी फॉर्मूला हमारे पास है, इसका भी फॉर्मूला हमारे पास है ना। बस दोनों रखेंगे, जैसे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ओवरऑल लॉजिक क्या है इसके पीछे, फाइंड tn, दैट्स इट। जैसे tn आया आपका काम आसान हो जाएगा, है ना। करो, लिख लो। हो गया क्या? डन। हाँ, इसका फॉर्मूला लिख दिया, एन एस का कितना हो जाएगा, एन इंटू, बार बार लिखेंगे फॉर्मूला यहीं पे याद हो जाएगा आपको, 2n प्लस वन डिवाइड बाई 6, और n का कितना हो जाएगा, n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2, है ना। इसको अलग अलग समेशन लगा सकते हैं ना, अभी ऊपर पट्टी लगाया, समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ n। n मतलब क्या होगा, नेचुरल नंबर, और ये नेचुरल नंबर कहाँ है, ये बार बार मैं नहीं लिख रहा हूँ, i इक्वल टू 1 से, ये अंडरस्टूड होता है ना। अगर कुछ और देना होगा तो वो लिख के देगा कि 1 से 20 का करो, 1 से 10 का करो, है ना। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। सिंप्लीफाई करना है तो और कर सकते हैं, n प्लस वन दिख रहा है, कॉमन आ जाएगा, नीचे से 2 भी क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो चाहेंगे तो और प्रॉपर सिंप्लीफाई भी कर सकते हो आप, है ना। n इंटू एन प्लस वन बाई टू क्या ले लो, कॉमन ले लो, तो 3 फैक्टर आ जाएंगे इसके, है ना। डन हो गया क्या? हाँ, ये करके दिखाइए। चलो इसमें मैं टर्म्स भी दे दूंगा, 1 इंटू टू, इसमें तीन तीन टर्म्स रखो, 1 2 3, 2 3 4 प्लस 3 4 5, है ना, अप टू 10 टर्म्स। मैं इसका फाइनल आंसर निकाल के देखिए, अप टू 10 टर्म्स। चलो चलो चलो, बस टीएन फाइंड करना, बात खत्म। टीएन आ गया सबका, टीएन बस लगा दो, समझ लो, बात खत्म हो गई, है ना। जल्दी से टीएन लगाइए, है ना। कितना टाइम लग रहा है तुमको टीएन लिखने में? n प्लस वन दो बार नहीं, भी है। अब अभी सिखाया तुमको, टर्म टर्म पढ़ना भी नहीं आता। करेक्ट, इसको मल्टीप्लाई करो, n इंटू ये n स्क्वायर कैसे है मुझे बताना। दो को करके छोड़ दोगे मल्टीप्लाई, ये अच्छा है, नहीं एक करके आप छोड़ दो। सॉरी।
नहीं रहा। पहला तुमने जब n लिखा तो दूसरा एक ज़्यादा है तो कितना हो गया वो n+1, फिर अगला उससे भी एक ज़्यादा है तो वो कितना हो गया n+2। वो देखो n इंटू n+2 लिखिए, सिर्फ लग रहा है n इंटू n+1 इंटू हाँ n+2 तीनों आएगा ना tn। हाँ अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, अलग अलग n³ तक जाएगा है ना, अलग अलग ब्रेक हो जाएगा। tn लिख लिए क्या ना, tn कितना आ जाएगा n, साफ साफ दिख रहा है कि फर्स्ट टर्म क्या है, जो टर्म है वही, जो पोजीशन है वही है तो n लिख दिया। सेकंड इसका एक ज़्यादा है तो n+1 लिख दिया। तीसरा दो ज़्यादा है तो n+2 लिख देंगे, बात खत्म हो गई है ना। अब लगा दो समेशन, ये लो यही आपका एशन आ गया। अब मल्टीप्लाई करो तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो जल्दी से, तो n² प्लस 3n+2 आ जाएगा। अब n को मल्टीप्लाई करो तो पहला क्या बना n³, दूसरा क्या बना n इंटू 3n, 3n², 3 को बाहर रखो n² प्लस अगला कितना बन रहा है 2n, 2 को बाहर रखो बस। अब यहाँ पे n की वैल्यू दिया है ना, 1 से कितना दिया 20 है ना, अच्छा 10 दिया, 20 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 10 है ना, सब में दिया है 10। चलो तो आप लिख सकते हो, वरना लिखने की जरूरत नहीं है। सीधा क्या करो, मैं तो बोलूँगा सजेस्ट करूँगा यहाँ पे मत रखो, तीनों पहले निकाल लो, लास्ट में सीधा इनकी वैल्यू पुट कर देना है ना, सबसे लास्ट में। बार बार लिखने में टाइम वेस्ट मत करना, सीधा एसन निकाल लो, फिर इन जितना बोलेगा 10 बोलेगा 15 बोलेगा 20 बोलेगा, जितना बोलेगा आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं है ना। तो मैंने बस इसलिए दिया था कि आप कैलकुलेशन है ना थोड़ा सा सुधर जाएगा। कितना आ रहा है देखते हैं, आंसर तो नहीं पता। बोलो बोलो भाई। हम्म, हम्म, बोलो बोलो बोलो। सिंपली मल्टीप्लाई तो करना है यार, इसका आंसर नहीं बोलोगे, इसका आंसर तो कम से कम दो। 1310, इतना कम तो कभी नहीं आएगा। 10 का क्यूब ही हो जाएगा 1000। टोटल सम कितना 10 का क्यूब 10 तो नहीं लिख दिया 10 का क्यूब अकेला 1000 हो जाएगा ना, देखा जाए तो कैसे आंसर करते हो 187। मेरे को भी देखना है कैलकुलेशन, इतना कैसे सिंप्लीफाई कर दिए। जो 187 का क्या रहा जाए, क्यूब के फॉर्मूला में स्क्वायर कियो उसको, n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर, 10 इंटू 11/2 कितना आएगा ये 55 आएगा ना। 55 का स्क्वायर कितना होता है, या उसको 55 ही लिख दिए। तो अकेले 3025 तो यही होगा, फिर 187 कैसा, इतना कम कैसा है मुझे वो जानना है। चलो कैलकुलेशन मिस्टेक ठीक है, 3000 4000 के आसपास बोलेंगे तो समझ में आएगा आंसर। ये 187 का क्या रहा है एकदम इतना कम कैसे, सीधा कितना आ रहा है। लो अब उधर वो पहले बोला 4290, फिर ये बोला 4190, फिर वो बोला हाँ 4190, फिर ये बोला 4290 है ना। तो बार बार जो स्विचिंग हो रहा है 1 और 2 में है ना। ये लो अभी 3 to 1 में तक पहुंचा, 3025 तो अकेले सिर्फ इसका आंसर है ना। यहाँ लगा फॉर्मूला 10 इंटू 10+1 11/2 का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया है ना। इसका करो 3 बाहर है, 10 इंटू 10+1 11 इंटू 2n+1 21/6 ये हो गया, प्लस 2 n का कितना हो जाएगा 10 इंटू 11/2 ये आएगा देखो है ना। तो ये 55 अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही किए हैं, 55 का स्क्वायर कितना आया था 3025 है ना। यहाँ
यहाँ देखो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा क्या, और 2 से कैंसिल करूँ या रहने दूँ, वो इजी है, कोई बात नहीं कर दे, चलो ये हो जाएगा क्या है ना। एक काम करते हैं ना, इसको मल्टीप्लाई में क्यों टाइम वेस्ट करेंगे, 11 11 कॉमन दिख रहा मुझे है ना, तो ये कट गया क्या, अब देखो तो इन दोनों में 11 कॉमन आ जाएगा क्या है ना, 11 भी कॉमन आएगा, साथ में 5 भी आएगा, तो 55 कॉमन आ गया क्या। अब 11 5 कॉमन चला गया, बचा है कितना 21 प्लस 11 5 चला गया, यहाँ कितना बचेगा 2, ये ज़्यादा इजी हो जाएगा ना, 23 आ गया, 23 इंटू 55 है ना, तो 110 अच्छे 100 ये आ रहा है क्या, 1165 ही आ रहा है क्या, 1265 3 था ना, तो 16 आएगा एलसीएम, 110 और 16 की सॉरी 126, 126, तो कितना हो गया 4290, डन हो गया क्या। नेक्स्ट 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 टर्म्स का निकाल के दिखाओ। क्या लॉजिक लगाएंगे, एन स्क्वायर, ये क्या बोल रहे हैं, हाँ बोला जाए, इसमें क्या किया जाए, क्या क्या कर देंगे, किस खुशी में, किस खुशी में हम ऐसा करेंगे, बोला जाए, महारथी कुछ आ रहा है दिमाग में, हाँ तो एपी करने का इरादा है नहीं, जनरल टर्म फिर से बोलूँगा, जब स्टैंडर्ड फार्मूला ना लगे तो जनरल टर्म लिखना होता है ना, तो स्क्वायर को छोड़ो, पहले इसको पकड़ो, 3 7 11 दिख रहा है एपी में, एपी में दिख रहा है क्या, क्योंकि अपने को क्या क्या लिखना है जनरल टर्म, हालांकि मुझे तो सिर्फ डायरेक्ट दिख रहा है कि क्या आने वाला है, बट आपको ऐसा नहीं दिखेगा, उसके लिए थोड़ा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है ना, कोई बात नहीं, तो हमको जनरल टर्म लिखना है, तो 3 7 11 एपी में है, तो एपी का जनरल टर्म तो लिखना आता है ना भाई, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो लिख दो a प्लस n माइनस वन इंटू डी, इसी का क्या लिखा हुआ है होल स्क्वायर, यही दिया ना सवाल में, तो tn बराबर कितना हो गया देखो तो 4n माइनस वन का होल स्क्वायर नहीं आ गया, ये आ गया जनरल टर्म है ना, n की वैल्यू 1 रखो, देखो फर्स्ट टर्म आ रहा है क्या, n की वैल्यू 2 रखो सेकंड टर्म आ रहा है, n की वैल्यू 3 रखो आ रहा है क्या थर्ड टर्म, बस जैसे ही टीम पूरी जो लड़ाई है ना वो टीएन की है, कर दो जल्दी से, पूरी जो लड़ाई है वो टीएन की है ना, अब तो सवाल में कुछ नहीं बचा, कर दो जल्दी से आंसर है ना, क्योंकि क्यूब तक अपने को टेंशन नहीं, क्यूब तक अपने पास फार्मूला है ना, यहाँ तो स्क्वायर ही आ रहा है, चलो जल्दी 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 फटाफट है ना, तो बस जनरल टर्म आपको लिखना आना चाहिए,
का होल स्क्वायर नहीं आता, तो बोलो फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज और आइडेंटिटी में फर्क नहीं है ना। ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए जल्दी से। कर दिए, एक्सपेंड कर दिए। अरे इडियट, ये क्या कर रहे हो तुम? फैक्टराइज कर रहे हो क्या? अरे भाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर बोला लगाने को, नहीं आता है माइनस बी का होल स्क्वायर? अरे एक्सपेंड करना पड़ेगा ना भाई। कहाँ किया तुमने? एक्सपेंड करी तो फिर वापस फैक्टराइज क्यों किए? ये बढ़िया है, एक्सपेंड करके वापस फैक्टराइज करेंगे। हाँ, यही गेम खेलते रहो, एक्सपेंड फैक्टराइज, फिर एक्सपेंड फिर फैक्टराइज। क्या बोलूँ मैं? हम्म? देखते हैं, मुझे नहीं आइडिया कितना आ रहा है भाई। 576, इतना कम तो नहीं आएगा। 10 टाइम कितना आएगा? 40। लास्ट टाइम 39 का स्क्वायर, वो अकेले हो जाएगा। 1521 तो अकेले वही हो जाएगा। कितना आ रहा है? 572 ना, 5000 हो सकता है, देयर इज ए पॉसिबिलिटी। इतना कम? इतना कम तो नहीं आएगा। लास्ट टाइम ही 39 का स्क्वायर है तो 1521 वो हो गया। उससे पहले आएगा 35 का स्क्वायर है। तो तुम्हारा भी कितना आ रहा है? हाँ तो फिर करेक्ट होगा। वैल्यू बड़ी आएगी इतना मुझे पता है ना। उससे पहले 35 का स्क्वायर आएगा, वो भी 1225 होता है। 15 12 27 तो ऐसे ही हो गया। उससे पहले 31 आएगा, वो भी 900 समथिंग होता है। तो वैल्यू तो दिख रहा है कि बड़ी आएगी ना भाई, इतना छोटा कैसे आ सकता है वैल्यू? 3 डिजिट में तो पॉसिबल, 4 डिजिट में 5000 से ऊपर आएगा वैल्यू। अरे जोड़ घटाओ में नहीं पड़ जा रहा है, बताओ क्या मतलब है ना। ये कितना बनेगा? 16 n स्क्वायर, 16 बाहर n स्क्वायर अंदर, फिर बनेगा -8 n, -8 बाहर n अंदर, फिर बनेगा 1 है ना। 1 यही तो बनेगा, 3 पार्ट में बनेगा बस। अगला फॉर्मूला लिखूंगा, आंसर आ जाएगा। लगा दो 16, n की वैल्यू कितना? 10 है ना, तो n स्क्वायर में क्या आएगा? 10 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 1 डिवाइड बाई 6 -8। ये कितना हो जाएगा? n इंटू n प्लस 1 बाई 2। और ये n टाइम्स 1 को ऐड करेंगे, कितना आएगा? 10। 10 से आउट कर दो, 2 से 8 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, 3 7 जा आ जाएगा, ये 2 4 जा आ जाएगा। बस देख लो, कॉमन ले लो तो मल्टीप्लिकेशन थोड़ा इजी हो जाता है नहीं। लेकिन ऐसे 11 इंटू 10, 11 इंटू 10 कॉमन ले लिया, 110 कॉमन ले लिया हमने, है ना। तो बचा कितना? 8 7 56 और -4 तो कितना आ गया? 52 और प्लस 10। देखो कितना इजी हो गया कैलकुलेशन। अब कर लो, 11 दूनी 22, 11 5 55 और 2 57 और 1 0 है ना, प्लस 10। 5730 आ रहा है। तूने अच्छा इसको 1 किया होगा। ना कूटूंगा ना, अभी बताया ना, थोड़ा देर पहले लिखवाया ना कि 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो 1 ही होगा। वो 1 1 1 1 10 बार करेंगे तो 1 ही रहेगा नहीं। कितना जाएगा फाइनल आंसर? 5730। कॉमन से अभी बताया भी हूँ शायद मैं 1 वाला कि 1 को n टाइम्स करेंगे तो n आ जाएगा।
1 को 10 टाइम्स ऐड करेंगे तो कितना आएगा, वो 10 आ जाएगा ना वो। डन। हाँ, नेक्स्ट लिखिएगा समेशन आई इक्वल टू 1 to 20 समेशन j इक्वल टू 1 to i समेशन k इक्वल टू 1 to j। यहाँ 1 दिया हुआ, 3 समेशन दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता, एक एक करके डील करना होता है। पहले जब इसको सॉल्व करो हमेशा अंदर से बाहर की तरफ आएंगे, तो इन दोनों को बोल दो पहले इसको निपटाओ, देखना कैसे फटाफट इजीली आ जाएगा, है ना। पहले इसको सॉल्व करो, इन दोनों को भूल जाओ कि ये दोनों है ही नहीं, इसको डील करो, ये आ जाए फिर इसके पास जाओ, ये आ जाए फिर इसके पास जाओ, है ना? तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, करो जल्दी से। हम्म 20 फर्स्ट वाला सॉल्व हो गया क्या, कितना आया, जे, है ना, जे आएगा ना फर्स्ट का, है ना। 1 1 है ना, के की वैल्यू 1 से देते, उससे क्या फर्क पड़ता है, 1 1 1 कितनी बार आएगा, जे टाइम, तो जे हो जाएगा, है ना। 200 नहीं नहीं नहीं, इतना कम तो नहीं आना चाहिए, तो इसको मिटा दूं, ये कितना गया इसकी वैल्यू, जे। अब इसको खत्म, निपटाओ, है ना। जे की वैल्यू 1 से आई तक जा रहा है, कितना हो जाएगा बोलो, जे को आई टाइम्स, है ना, जे की वैल्यू चेंज हो रहा है, गधे का वैल्यू तो देखा कर, आई, जे को आई बार आई, तू नहीं बोला, अच्छा सबने बोला इसलिए तू नहीं बोला, नहीं थोड़ा अक्ल भी लगा लिया कर, है ना। बस यहाँ नाम चेंज कर दिया, एन की जगह जे कर दिया तो पसीने छूट रहे हैं, है ना। वैल्यू रखो यहाँ पर, सिंपल है, आप यहाँ पे रखो ना वैल्यू, जे की वैल्यू 1 तो 1, फिर 2, फिर 3, कहाँ तक, आई तक, तो 1 से आई का सम आ जाएगा, बस नाम चेंज कर दिया, एन की जगह यहाँ पे आई जे लिख दिया, तो डिफरेंट थोड़ी ना हो गया, सम ऑफ नेचुरल नंबर ही तो है, आई नेचुरल नंबर का सम, वैल्यू रख के देख लिया करो ना, इसको डील करो पहले कितना आ रहा है, तो जे का वैल्यू पहले 1 रखेंगे तो 1 आएगा, प्लस फिर जे का वैल्यू 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, कहाँ तक जाना है भाई, आई तक, यही तो दिया हुआ आपको, 1 से आई तक का सम दिया, डॉट डॉट डॉट, कितना रहेगा, आई इंटू आई प्लस 1/2, तो सेकेंड वाला भी मिट गया, यहाँ से आ गया आई इंटू आई प्लस 1/2, अब आई की वैल्यू दिया 1 से 20, इसको मल्टीप्लाई कर दो, पहले तो ये 2 को बाहर ले लो, 1/2 कॉमन ले लो, अंदर में कितना बच गया, आई स्क्वायर, आई इक्वल टू 1 से 20 प्लस आई इंटू 1 आई, आई इक्वल टू 1 से 20, बस सॉल्व कर दो, दोनों का फार्मूला लिखाया हो, तो बस वेरिएबल चेंज किया मैंने, इनकी जगह आई जे कर दिया,
तो उतना कंफ्यूज नहीं होना है। क्या नहीं, जे मीन्स का आया वो सवाल है। देखते हैं। बोला जाए कितना आ रहा, क्या सबका 1540? तो करेक्ट ही होगा ना। बस 20 इंटू 20 प्लस 1 40 प्लस 1/6 हो जाएगा, और वो तो 20 इंटू 21/2 कर दो। चलो एक और करके दिखाओ। 1 इंटू 2 इंटू 4 प्लस सिमिलर क्वेश्चन है 2 इंटू 3 इंटू 5 प्लस डॉट 10 टर्म्स, ज़्यादा नहीं है ना, अप टू 10 टर्म्स। चलो जल्दी से। सेवन देखते हैं आ रहा है क्या? आंसर नहीं है मेरे पास, क्योंकि सब n टर्म्स में पूछा है तो मैंने उसको कन्वर्ट किया 10 टर्म्स में।
सॉरी टी एन लिखा, टी एन कितना हो जाएगा देखो, एन एन प्लस वन, अरे ना, और ये कितना ज़्यादा देखो एन प्लस थ्री, है ना, सिंपल, एन प्लस थ्री। फोर सेवन, सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। बोलो क्या मतलब, मैच नहीं कर रहा तुम लोग का आंसर। तुम्हारा कितना आ रहा है? फोर सेवन, कितना है तुम्हारा? वही आ रहा है 4730, कुछ और आ रहा है 4730। तीन चार लोग आ रहे हैं तो सही होगा। ये फिर से कोई गलती तो नहीं की पहले की तरह, वन 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 10 टाइम्स वन। हाँ इस बार क्योंकि वैसा बन नहीं रहा होगा ना, हाँ इस बार कॉन्स्टेंट बन ही नहीं रहा है, मिनिमम एन बन रहा है, एन क्यू और एन बन रहा है। हाँ इसको मल्टीप्लाई कर दिए क्या, तो एस एन कितना बन जाएगा, एन क्यूब आ रहा है क्या, प्लस एन स्क्वायर कितना आएगा, इधर से देखो एन टू एन, थ्री और प्लस वन फोर, तो फोर एन स्क्वायर और प्लस थ्री एन आ रहा है ना, ये बन रहा है। अब बस एन की वैल्यू रख दीजिए 10, 10 तक का निकालने को बोला। हो गया क्या, टाइप वन कंप्लीट कर लिया हमने, टाइप टू लिखिएगा, थोड़ा बहुत टाइप टू भी कर लेते हैं, या एक काम करते हैं, टाइप वन तक हो गया ना, टाइप टू, चलो टाइप टू करा देता हूँ मैं तो। 15, टाइप टू, हाँ 5, सीधा 50,000, मतलब कोई आसपास है ही नहीं, कैसे कौन सा मल्टीप्लिकेशन सीख के आ रहे हो तुम लोग, मुझे आइडिया नहीं। तो मान लो 4730 आंसर है, तो उसके आसपास तो आना चाहिए ना, 4000 और 51,000 कोई मैच ही नहीं है, अनमैच्ड आंसर दे रहे हो एकदम। हाँ तो कितना आ रहा है पड़ोसी, कितना बोल रहे हो, 61, नहीं मल्टीप्लिकेशन की बहुत प्रैक्टिस करना बाकी है। हो गया क्या, लिखिएगा टाइप टू, टाइप टू कर लेते हैं ताकि कुछ होमवर्क दे सकता हूँ। लिखिएगा टाइप टू, टाइप टू लिख लिए। हाँ स्टेटमेंट लिखिएगा, इसको मेथड ऑफ डिफरेंस भी बोलते हैं, लिखिएगा इफ T1 T2 T3, if T1 T2 T3 dot 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 Tn are the terms of the sequence, are the terms of a sequence, are the terms of a sequence such that T2 minus T1 comma T3 minus T2
कॉमा t4 माइनस t3 डॉट 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 tn माइनस tn माइनस 1 tn माइनस tn माइनस 1 sometimes are in AP, sometimes are in AP, sometimes are in AP, sometimes are in AP, or sometimes in GP, sometimes in GP. Done. Let's stop. For such series we first find their nth terms. यहाँ पे देखो फाइंड तो वही करना है, nth टर्म ही करना, हर जगह का वही nth टर्म ही आपको फाइंड करना, बस करने का तरीका बदल जाएगा, nth टर्म फाइंड करने का तरीका बदल जाएगा। यहाँ पे लिखिए for such series we first find their nth terms and then find some using sigma notation, and then find some using sigma. tn मान लो, nth टर्म दिया हुआ है, इसका सम फाइंड करना, ध्यान से समझिएगा इधर, ये दिया हुआ है, ठीक है। अभी आपको दिख रहा होगा सीरीज डायरेक्ट ना तो एपी में है ना जीपी में है ना, तो क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल के चेक करेंगे। एक बार दोनों का डिफरेंस निकालना कितना आएगा, 7, यहाँ निकालना कितना आ रहा है 9, यहाँ निकाल लो 11, तो ये एपी में दिख रहा है क्या, अगला डिफरेंस कितना आने वाला है 13। एक पैटर्न मालूम चल गया ना, सीरीज का हमको पैटर्न मालूम चल गया, हम चाहेंगे तो अगला टर्म में लिख सकते हैं कितना आने वाला है ना, क्योंकि गैप कितना आने वाला है 13 आने वाला है, तो 33 प्लस 13 कितना आएगा अगला टर्म 46 है ना, फिर उससे मतलब नहीं है। तो इसका डिफरेंस क्या आ गया, एपी में आ गया, तो बस सीरीज को लिख दो फिर से है ना, एक छोड़ करके, क्योंकि मुझे t2 माइनस t1 करना, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 6 13, यहाँ कितना आ जाएगा बोलो 22 प्लस डॉट डॉट डॉट, tn के नीचे कौन आएगा tn माइनस 1 और प्लस tn, बोलो ये होगा कि नहीं, क्योंकि हमने x शिफ्ट किया ना, x शिफ्ट किया ना, तो उधर भी तो x शिफ्ट होगा, अभी आ गया। अब बस दोनों को माइनस कर दो, कहानी खत्म हो जाएगी। जैसे ही दोनों को माइनस करेंगे, दोनों तरफ क्या कर देना, माइनस कर देना, ये कितना आ गया 0 आ जाएगा, यहाँ ये बचेगा 6 प्लस ये कितना आ गया बोलो 7 9 11, अरे यस और नो। अब देखो ये जो टर्म है क्या इसके साथ एपी बन पाया क्या, नहीं, तो इसको अलग रखेंगे। ध्यान देना यहाँ पे गलती एक ही होती है, काउंटिंग, नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करने में आप गलती करेंगे, और यहाँ पे दूसरी गलती नहीं होती है ना। तो अगर ये शामिल हो जाता तो एक टर्म बढ़ जाता, अगर मान लो ये 5 होता तो अपना काम हो जाता कि नहीं, वो भी कहाँ जुड़ जाता है एपी में, बट वो 5 नहीं 6 है, ये एपी में नहीं, तो इसको क्या रखेंगे अलग रखेंगे। अप टू यहाँ तक आएगा ना, जो भी आएगा टर्म्स, बोलो यही आएगा ना एपी में, और ये माइनस टीन अकेला बच जाएगा क्या, अरे ये समझ में आया, यहाँ ये एपी में तो पूरा यहाँ तक एपी बनेगा ना, ये अकेला बच जाएगा ना, माइनस टीन लिख दिया, ये समझ में आया। अब टीएन को इधर लेके आ गया 6 प्लस, अब ये बता दो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, अगर ध्यान से देखेंगे तो आप इजीली बता पाएंगे कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, n माइनस, देख ही नहीं रहे, n माइनस 2, क्यों n माइनस 2, क्योंकि एक इधर छोड़ दिया उधर छोड़ दिया, नहीं गधेड़े, थोड़ा भी अक्ल ही नहीं लगाता है, किसी एक को तो पकड़ लो, या इस सीरीज को पकड़ो या इस सीरीज को पकड़ लो, यहाँ से यहाँ कितने टर्म्स है, यहाँ से यहाँ कितने टर्म्स है, यहाँ से यहाँ कितने टर्म्स है, यहाँ से वहां तक n टर्म्स है ना भाई, उसमें से कितना छोड़ा आपने, तो n माइनस 2 कैसे हो गया, यहाँ से वहां तक गिनेंगे तो n प्लस 1 टर्म हो जाएगा, अरे यस और नो, अगर आप ऐसे डायगोनली जोड़ेंगे तो फिर n प्लस 1 हो जाएगा, फिर 2 माइनस करो तो भी कितना आएगा n माइनस 1, तो ऐसे डायगोनली नहीं सोचना, सिंपली इसको पकड़ के देखो कि ये मेरा n टर्म है, अरे यस और नो, ये मेरा n टर्म्स है, तो n माइनस 1 टर्म्स में हमने डिफरेंस लगाया ना,
इसमें तो डिफरेंस नहीं लगाया ना भाई, तो यहां से यहां तक कितना टर्म्स होगा, n-1, तो ये भी कितना होगा, सिंपल, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं। हाँ ये अगर जुड़ जाता है, ये भी साथ में AP बन जाता है, तो कितना हो जाता है, n टर्म्स, कितना हो जाता है, n टर्म्स, कई बार होगा ये भी साथ में जुड़ जाएगा तो n टर्म्स हो जाएगा। तो काउंटिंग इसमें करना ध्यान से, n-1 इसी में कंफ्यूजन होगा, तो बिल्कुल गलती नहीं करना है, इसको पकड़ के चलना है। यहाँ से यहाँ मेरे पास n टर्म था, एक बाहर हो गया चुपचाप, n-1 सिंपल। अब लगा दो इसमें समेशन ऑफ n-1 टर्म्स, कितना हो जाएगा बोलो, n-1 डिवाइड बाई 2, 2a, तो कितना हो गया 14 प्लस n-1, तो यहाँ n कितना है n-1, तो n-1 माइनस 1 n-2 इंटू d, आ गया, सॉल्व हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, जो भी टाइम लगेगा वो आपको सिंप्लीफिकेशन में लगेगा। यहाँ कितना हो जाएगा 2n, एक काम करता हूँ ना, यहाँ पर 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दें क्या, 7a में खत्म हो जाएगा, तो ये बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, कॉमन लेके काट देंगे ना, ये कितना हो गया n प्लस 5 आ रहा है क्या, देखो तो ये, अब मल्टीप्लाई कर दो इसको, फाइनली tn मिल जाएगा आपको, tn मल्टीप्लाई करो n इंटू n, n स्क्वायर आ गया, माइनस n प्लस 5n, तो प्लस 4n, और कांस्टेंट आ रहा है -5 और प्लस 6, कितना आ जाएगा +1। अब बस, अब तो सेम वही टाइप 1 का सवाल बन गया, देखो ये Sn बन गया। S10 की वैल्यू बता दो मुझे इसमें, सारे लोग है ना, सारे लोग S10 की वैल्यू, अभी आपका जनरल टर्म, मान लो आपको वेरीफाई करने का मन हो कि मैं कहीं मेरा आंसर गलत तो नहीं है, मैंने कई नंबर ऑफ टर्म्स गलत तो नहीं ले लिया, तो 1 मिनट लगेगा चेक करने में, n की वैल्यू 1 रखो, कितना आ रहा है, n की वैल्यू 1 रखो, इसमें 6 आ रहा है क्या, पहला टर्म मैच किया ना, एक और सेटिस्फैक्शन के लिए 2 रख के देख लो, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 1 30, 2 मैच कर गया, मतलब श्योर हो गया कि नहीं मेरा सही है बिल्कुल, nth टर्म, जो मेहनत है nth टर्म निकालने में, ठीक है, बस आगे का कहानी फिर बहुत इजी हो जाता है ना, फिर ये टाइप 1 बन जाएगा, आराम से सॉल्व कर लो। हाँ देखते हैं कितना आ रहा है, आंसर नहीं पता, तो 26 क्वेश्चन हो गया होमवर्क, होमवर्क बनाए, देख पक्का, दोनों एक्सरसाइज 1 और 2, तुम महारथी दोनों, हाँ इधर बनाए, कितना 615, अभी 2 आंसर आ गए, हाँ कितना, 3 आंसर, तीनों डिफरेंट, 606, 4 आंसर आ चुका है अभी तक, 615 तुम्हारे भी नहीं आ रहा, कैसे दोनों मैच करा रहा है दोनों, इसका 605 आ रहा था, तो अभी तक 4 लोग 4 आंसर इन दोनों का मैच किया है, ये लो 5वां आंसर, अब तो चेंज करेगा, अच्छा 615 पे ही है, नहीं देख लेते हैं 2 लोग और, हाँ हाँ? एक चांस और है, चेंज करना है तो, है ना, एक लाइफ लाइन और बचा है तुम्हारे पास, अभी ले सकते हैं। तो डिफरेंस या तो एपी में आएगा, एपी में आएगा तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी होता है, कई बार जीपी बनेगा है ना, तो वहाँ पे थोड़ा लेंदी जाएगा कैलकुलेशन आप, है ना, तो देख कर आता हूँ जीपी वाला पे, ये लिख लिए क्या, लिख, हाँ तो यहाँ पे समेशन का फॉर्मूला लिखा ना, जहाँ तक लिखता हूँ ना वहीं तक लिखेगा, इन स्क्वायर का फॉर्मूला तो डालो n इंटू n प्लस 1 वाला, कम से कम उतना तो लिख के वैल्यू तो पुट करना है, दोस्त एक लाइन भी नहीं करेंगे खुद से तो कैसे चलेगा फिर बताओ,
एक्सप्रेशन लिखिएगा। फाइंड s इज इक्वल टू 5 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 31 प्लस 85 प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना। चलो निकाल के दिखाओ जल्दी से। जल्दी से डिफरेंस निकालो कितना आ रहा देखो। गैप बहुत तेजी से बढ़ रहा है ना, उससे से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस में जाने वाला है, जीपी में जाने वाला है ना, क्योंकि एपी में सडन इतना चेंज नहीं आता है ना। एपी में तो जो चेंज होगा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, है ना, थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। इसमें देख रहे हो सीधा सीधा कितना का गैप आ रहा है, 2 फिर सीधा 6 फिर 18 फिर 54, है ना। तो ये किस में आएगा, जीपी में आएगा। चलो चलो जल्दी से करो। तो सीधा डिफरेंस लिखो ना। हाँ हाँ, तो क्या इसका समेशन नहीं आता, जीपी का समेशन भूल गए। बिना मार खाए नहीं याद होगा ना, जब तक कूटेंगे नहीं याद कैसे हो सकता है। जीपी का समेशन भूल जा रहे हैं, बताओ। हो गया क्या, ये 5 इंटू में कैसे आ रहा है, 5 अलग से प्लस में होगा ना। सॉल्व किए क्या, सिंप्लीफाई किए, रख के देख लो ना इनकी वैल्यू, जो भी आपका आंसर आ रहा है nth टर्म, आप n की वैल्यू रख के देख लो, खुद ही मालूम चल जाएगा सही है गलत है ना। यहाँ लिख दो 5 प्लस 7 प्लस 13, बस इतना काफी है। यहाँ मान लो tn है तो इसके नीचे कौन आएगा, tn माइनस 1 प्लस tn। अब इसको सब माइनस कर दो दोनों तरफ, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, ये 0 बनेगा, ये 5, और यहाँ से आपका जीपी शुरू हो रहा है 2 6 18 54 डॉट डॉट डॉट, ये बनेगा आपका जीपी, है ना। और इधर माइनस टीएन, यहाँ कितना आ रहा है n माइनस 1, लिख दिया करो n माइनस 1 टर्म्स आएगा इसमें, है ना। अब टीएन को इधर लेके आ जाओ, टीएन आ गया इधर 5 प्लस, अब इसमें लगा दो जीपी का फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला, a इंटू आर के पावर n, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये 2 से 2 कट गया, क्या कितना आ गया देखो, tn बराबर कितना आ गया, 3 के पावर n माइनस 1 प्लस 4 आ रहा है, क्या ये आ रहा है, क्या लगा दो समेशन दोनों तरफ, हो गया, है ना। अब n की वैल्यू 1 रख के देख लो, गलत आ रहा है, नहीं सही है, सॉरी नहीं सही है, सही है। n की वैल्यू 1 रखो, 1 माइनस 1 0, 3 पावर 0 1, 1 प्लस 4 5, बिल्कुल करेक्ट है। 2 रख के देख लो, 2 माइनस 1 1, 3 3 प्लस 4 7, बिल्कुल करेक्ट है ना। अब लगा तो समेशन में, तो क्या हो गया, ये 2 बार बन जाएगा 3 के पावर n माइनस 1 और प्लस ये कितना समेशन ऑफ 4। अब n की वैल्यू कितना दिया है 10 बोला कि 20 बोला था, 10 का निकाल दो, कोई दिक्कत, 10 का निकाल दो ना। इसमें वापस इसका फॉर्मूला लगा देंगे, ये क्या दिख रहा है, जीपी दिख रहा है ये, अरे जीपी का सीरीज बनेगा, रखो देखो
देख लिया करो ना, है ना, वो जीपी बन जाएगा, है ना, बस लगा दो जीपी का फार्मूला। हम्म, 3/10 कैसे आया है? अच्छा, नंबर ऑफ टर्म्स 10 दिया हुआ, हाँ, तो 3 बार 1 रखा, n1 रखो तो कितना आएगा 1, फिर 2 रखेंगे तो कितना आएगा 3, फिर 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर आपको 3 की पावर 9 तक जाएगा, है ना, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया 10, तो a तो 1 हो गया, तो 3 की पावर n माइनस 1/2, तो 3 की पावर 10 माइनस 1/2, इसका समीकरण जीपी बन गया ना। हाँ, इसको देखिए घबराना नहीं कि क्या बन गया, जीपी सिंपल, जीपी का डायरेक्ट फार्मूला, है ना। अगर आपको नहीं ऐसे समझ में आ रहा, इनके लिए रख के देखो, एक्सपैंड करके देखो कैसा सीरीज बनेगा, 1 + 3 + 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 3 का पावर 9, तो ये कौन सा सीरीज है, जीपी सीरीज। तो इसका सम हो जाएगा 3 के पावर 10 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, और ये 4 10 टाइम्स कितना हो जाएगा 40। हो गया क्या, हाँ, इसको मल्टीप्लाई करके बताओ फाइनल आंसर कितना आ रहा है। 10 तक पूछेगा, तुमको क्या लग रहा है 10 टर्म्स का तो आराम से पूछेगा, ये बहुत लंबा कैलकुलेशन थोड़ी ना, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, है ना, तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, 3 का 10 क्या बनेगा 9 की पावर 5, 9 की पावर 3 पता है 729 होता है। अरे अरे बस 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 29,000 चला गया, सच में इतना, 5 टर्म तो बहुत छोटा दिख रहा था, उसका डबल उसका ट्रिपल, इतना नहीं आएगा, 59,000, 29,000 लग तो नहीं रहा था यार इतना ज़्यादा जाएगा, देखते हैं, करो करो तो, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, 3 की पावर 5 कितना होता है 243 ना, हाँ, तो -1 तो 242, और +1 करेंगे तो 244, ये आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 और +40, ये बनेगा, यही तो बनेगा, है ना। अभी 2 से देखो कट रहा है, इसको काट दो, इसको काट दो, 122 कर दो मल्टीप्लाई, हाँ लग तो रहा है कि अच्छा खासा आ रहा है, 59,000 नहीं आएगा ना, 24,000 तो ऐसे ही दिख रहा है, तो हाँ 29,000 के आसपास आ रहा है, हाँ लगभग होगा, हाँ लास्ट डिजिट इन डिजिट भी 4 दिख रहा है, इतना तो कर लो भाई, इतना भी गुना भाग नहीं कर सकते गधों, कितना आ रहा है, आ रहा 29,560, जीपी है ना, धीरे धीरे टर्म्स बहुत तेजी से बढ़ेगा, है ना।
एक क्वेश्चन लिखो, ट्राई करना, उसको बना के लाना। क्वेश्चन लिखिएगा, जेई में पूछा हुआ सवाल है। लेट ए बी सी एलिमेंट ऑफ आर, लेट ए बी सी, मैं थोड़ा सा हिंट दे दूंगा। लेट ए बी सी एलिमेंट ऑफ आर, कॉमा एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, कॉमा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3 दिया हुआ है ना, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3 दिया हुआ है। एंड एक रिलेशन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई प्लस एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई एलिमेंट ऑफ आर। कोई भी आप एक्स वाई की वैल्यू रखेंगे ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा, है ना, ऐसा बोल रहा है। तो फाइंड समेशन ऑफ एफ ऑफ एन, एन की वैल्यू 1 to 10 दिया था उसने, है ना। मतलब आपसे क्या पूछा, f1 प्लस f2 प्लस f3 डॉट 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 f10 की वैल्यू आपसे पूछी है उसने। समझ में आ रही बात, है ना। तो करेंगे क्या, कैसे इसको प्रोसीड करेंगे। तो बोला है ना कि कोई भी एक्स वाई रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, ऐसा बोला उसने। लेकिन एक स्टार्ट तो चाहिए मुझे, कम से कम एक वैल्यू तो पता हो। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये f1 लिखा हुआ है, यस और नो। तो f1 मिल गया क्या 3, अरे f1 3 मिल गया क्या। अब यहाँ से वैल्यू पुटिंग करके f2 नहीं निकाल लेंगे, एक्स वाई को कितना रख देंगे, एक्स वाई को कितना रख दें, अरे f2 निकालना है तो एक्स वाई को कितना रख दें 1 1, एक्स वाई को कितना रख दें 1 1, तो 1 1 दोनों की वैल्यू पता है कि नहीं। तो यहाँ से क्या मिलेगा, f2 मिल गया। अब f1 भी पता है और f2 भी पता है। अब f3 निकालना है तो उसके लिए क्या रखूँ वैल्यू, एक 1 ले लो, दूसरे को क्या ले लो 2 ले लो, अरे यस और नो, किसी एक को 1 ले लो, किसी को क्या ले लो 2 ले लो, तो उससे f3 मिल जाएगा। फिर एक और f4 निकाल लेंगे, 3 4 से हमको क्या मिल जाएगा पैटर्न, बस 3 4 ही तो चाहिए अपने को, 3 4 ही तो चाहिए ना भाई। अभी जो सीरीज दिया था कितना टर्म दिया मैंने, 5 टर्म दिए थे, तो 3 4 से आइडिया लग जाएगा सीरीज कैसा बनेगा। फिर बस बाकी आगे का आपका मेथड ऑफ डिफरेंस का सवाल बन जाएगा, ठीक है। तो जी में पूछा हुआ सवाल है तो उसको ट्राई करना, मुझे फाइनल आंसर चाहिए, ठीक है। हाँ, हम मॉड्यूल निकालो, डिस्कस कर लेते हैं।